Hello everyone, myself Dr. Premlata Vikar, Assistant Professor of Botany from SRK Government PG College, राजसमंद। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूसिलस अर्थात बीजांडकाय। ये हम यहाँ पे ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर जहाँ पे ये ओव्यूल जो है, ओव्यूल की जो स्टॉक है ये कहलाती है फ्यूनिकुलस। ऊपर की जो ओपनिंग है वो कहलाती है माइक्रोपाइल। और ये सेंटर का जो स्ट्रक्चर है, इस संरचना को, ये सेंटर का स्ट्रक्चर इंटेगुमेंट से घिरी हुई है, यानी कि इसके बाहर इंटेगुमेंट्स हैं। आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, दो लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, यानी कि ये ओव्यूल बायटैगमिक है। तो सेंटर में ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं जो इंटेगुमेंट से घिरा हुआ है, ये कहलाता है न्यूसिलस, यानी कि बीजांडकाय। अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में यानी कि मोनोकोटिलेडन्स में न्यूसिलस बहुकोशिकीय स्थूलकाय होता है, यानी कि मल्टीसेलुलर है और स्थूलकाय है, जो कि बीज को परिपक्व होने तक भी चारों ओर से घेरे रखता है। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, तो जब सीड मैच्योर हो जाता है उसके बाद भी वो अंदर जो न्यूसिलस है वो सीड मैच्योर होने तक भी वो प्रेजेंट रहता है। न्यूसिलस का मेन फंक्शन है कि डेवलपिंग मेगास्पोर को और एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रदान करना, यानी कि पोषण प्रदान करना। हम देख लेते हैं यहाँ पे न्यूसिलस जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक है क्रेसिन्यूसिलेट न्यूसिलस, न्यूसिलेट न्यूसिलस, और दूसरा है टेन्यून्यूसिलेट न्यूसिलस। क्रेसिन्यूसिलेट न्यूसिलस यानी कि स्थूल बीजांडकायी बीजांड, और टेन्यून्यूसिलेट न्यूसिलस को कहा जाता है तनु बीजांडकायी बीजांड। ये दो डायग्राम हम देख रहे हैं। ये वाला जो है ये है क्रेसिन्यूसिलेट न्यूसिलस का डायग्राम, और ये है टेन्यून्यूसिलेट न्यूसिलस का डायग्राम। क्रेसिन्यूसिलेट न्यूसिलस से मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूसिलर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ और मेगास्पोर मदर सेल के बाहर की तरफ न्यूसिलस कई परतों के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि उसकी कई परतें प्रेजेंट होती है, न्यूसिलस के कई लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। तो जब न्यूसिलस मल्टी लेयर्ड है, कई परतों का बना हुआ है, सेवरल लेयर्स का बना हुआ है, तो इस प्रकार का न्यूसिलस कहलाता है क्रेसिन्यूसिलेट न्यूसिलस। लेकिन ये दूसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यूसिलस है सिर्फ न्यूसिलर एपिडर्मिस से इंडिकेट हो रही है। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल के बाहर की तरफ कोई भी न्यूसिलस की सिर्फ एक ही लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ न्यूसिलस प्रेजेंट है, वो भी किस फॉर्म में, न्यूसिलर एपिडर्मिस के फॉर्म में। ये जो हम डायग्राम में देख रहे हैं न्यूसिलर एपिडर्मिस के फॉर्म में प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ न्यूसिलस है। तो इस प्रकार का न्यूसिलस कहलाता है टेन्यून्यूसिलेट न्यूसिलस, यानी कि तनु बीजांडकायी बीजांड। क्रेसिन्यूसिलेट न्यूसिलस जो है मोस्टली पॉलीपेटलस फैमिलीज के मेंबर्स में पाया जाता है, जबकि टेन्यून्यूसिलेट न्यूसिलस जो है मोस्टली गैमोपेटलस मेंबर्स की मेंबर्स में पाया जाता है। जब पॉलीपेटलस मेंबर्स में, क्योंकि क्रेसिन्यूसिलेट न्यूसिलस है, तो ये जो न्यूसिलस है ये बीज के बनने तक प्रेजेंट रहता है। ये जब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन रहा है और जब मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट हो रहा है, तब तक ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और उसके बाद भी ये कुछ अमाउंट में बचा रह जाता है, शेष रह जाता है। लेकिन टेन्यून्यूसिलेट न्यूसिलस में हम देखते हैं कि जब मेगास्पोर मदर सेल साइज़ में एनलार्ज होता है और जब ये मेगास्पोर बनता है, ये मेगास्पोर मदर सेल ही मेगास्पोर की तरह, इसमें जब मेगास्पोर मदर सेल जब एनलार्ज होता है और जब इससे मेगास्पोर बनेगा और फिर जब इससे एम्ब्रियोसैक बनेगा, तो इसके प्रेशर पड़ने की वजह से इस डेवलपमेंट के दौरान, क्योंकि साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके
अंदर साइज में इंक्रीज हो रहा है तो इसका प्रेशर किस पे पड़ेगा, न्यूसेलर एपिडर्मिस पे पड़ेगा। तो इसका प्रेशर पड़ने की वजह से ये जो न्यूसेलर एपिडर्मिस है वो ख़त्म हो जाती है, वो क्रश हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये न्यूसेलर एपिडर्मिस क्रश हो गई तो डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, जो गैमोपेटलस मेंबर्स हैं जो इसकी जिसमें यूनिटेग्निक ओव्यूल है, तो वहाँ पे इस इंटेगुमेंट की, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटेगुमेंट की जो इनर मोस्ट लेयर है, ये इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट की इनर मोस्ट लेयर की जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे ये कोशिकाएं कॉलम लाइक साइज में इंक्रीज हो जाती हैं। ये इस तरह से, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये कॉलम लाइक सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं, कॉलम लाइक हो जाती हैं। और यही लेयर जो है ये फिर कहलाती है एंडोथेलियम। इस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, एंडोथेलियम। और इसे ही इंटेगुमेंटरी टैपिटम भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेगुमेंट के इनर मोस्ट लेयर से डेवलप हो रही है। और यही एंडोथेलियम या इंटेगुमेंटरी टैपिटम जो है फिर डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। यहाँ पे हम जो डायग्राम देख रहे हैं ये लिम्नोफिला के ओव्यूल का LS है, मीन्स लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसमें कि ये एंडोथेलियम दर्शाया गया है। ये सेंटर में जो है ये है एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्ब्रियोसैक में ये यहाँ पे एग एपेटस है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई है, यहाँ पे एंटीपोडल्स हैं। तो ये कंप्लीट डायग्राम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस क्या है, ये एक इंटेगुमेंट से घिरी हुई संरचना है जो कि डेवलपिंग मेगास्पोर को और एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। और ये न्यूसेलस दो प्रकार का हो सकता है, क्रैसिन्यूसेलेट न्यूसेलस और टेन्यून्यूसेलेट न्यूसेलस। क्रैसिन्यूसेलेट न्यूसेलस को स्थूल बीजांडकायी बीजांड भी कहा जाता है और टेन्यून्यूसेलेट न्यूसेलस को कहा जाता है तनु बीजांडकायी बीजांड। क्रैसिन्यूसेलेट न्यूसेलस पॉलीपेटलस मेंबर्स में पाया जाता है, जबकि टेन्यून्यूसेलेट न्यूसेलस गैमोपेटलस मेंबर्स में पाया जाता है। क्रैसिन्यूसेलेट न्यूसेलस मल्टी लेयर्ड है, जबकि टेन्यून्यूसेलेट न्यूसेलस जो है सिंगल लेयर्ड है। और ये टेन्यून्यूसेलेट न्यूसेलस जो है ये बाद में लेटर स्टेजेस में क्रश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी जगह जो इंटेगुमेंट की इनर मोस्ट लेयर की जो कोशिकाएं हैं वो साइज़ में इंक्रीज हो जाती हैं, कॉलम लाइक हो जाती हैं और ये फिर टैपिटम की तरह एक्ट करती हैं, जिसे कहा जाता है इंटेगुमेंटरी टैपिटम या फिर एंडोथेलियम भी कहा जाता है। यही एंडोथेलियम जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करता है। तो ये था न्यूसेलस। एक और चीज़, एक और टर्म्स है हाइपोस्टेस और एपिस्टेस। हाइपोस्टेस क्या है और एपिस्टेस क्या है। हाइपोस्टेस यहाँ पे हम, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये यहाँ पे डायग्राम में हम जो देख रहे हैं ये जो रेड वाला जो पोर्शन, हाइपोस्टेस, इट इज़ अ पैच ऑफ लिग्निफाइड और सुबेराइज्ड न्यूसेलस जस्ट बिलो द एंटीपोडल एंड ऑफ द एम्ब्रियोसैक which protect the embryosac from pushing down into the chalaza। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये जो रेड कलर में दर्शाया गया है, ये न्यूसेलस है। ये न्यूसेलस का कुछ हिस्सा चलाजल एंड की तरफ, चलाजल एंड नीचे की तरफ, एंटीपोडल एंड की साइड जो एंड है वो चलाजल एंड कहलाता है। तो चलाजल एंड की तरफ न्यूसेलस जो है वो लिग्निफाइड या सुबेराइज्ड होकर के हार्ड हो जाता है, जो कि एम्ब्रियोसैक को नीचे की तरफ धंसने से बचाने का काम करता है। ये डायग्राम LS ऑफ ओव्यूल दिखाया गया है जोस्टेरा का, जो कि पोटामोजिटोनेसी फैमिली का मेंबर है। इसी तरह से एपिस्टेस, एपिस्टेस हम देख रहे हैं यहाँ पे। एपिस्टेस जो है, जैसा कि हमने हाइपोस्टेस देखा है वो चलाजल एंड की तरफ है, जबकि एपिस्टेस जो है ये हम देख रहे हैं ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये भी न्यूसेलस का ही पोर्शन है। ये न्यूसेलस का पोर्शन थिक हो जाता है, सुबेराइज्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है,
जो कि एम्ब्रियो सैक को माइक्रोपाइला एंड से बाहर निकलने से प्रिवेंट करने के लिए डेवलप हो जाता है। ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ये कोस्टा का डायग्राम है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एपिस्टेज जो कि माइक्रोपाइला एंड पर न्यूसिलस प्रेजेंट है। और ये न्यूसिलस किस प्रकार का है, सॉफ्ट कोशिकाओं का नहीं, ये न्यूसिलस थिकंड हो गया है, मीन्स थिक हो गया है, हार्ड हो गया है। किसकी वजह से, लिग्निन या सुबेरिन के डिपोजिशन की वजह से ये जो न्यूसिलस की कोशिकाएं हैं ये सुबेराइज्ड हो गई हैं या लिग्निफाइड हो गई हैं, थिक हो गई हैं, जो कि एम्ब्रियो सैक को माइक्रोपाइला एंड से बाहर की तरफ निकलने से प्रिवेंट करता है। तो ये आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है न्यूसिलस, और एपिस्टेज क्या है और हाइपोस्टेज क्या है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।